आजमगढ़ जनपद के अहरौला में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के नेतृत्व में खजूरी गांव में स्वामी विवेकानंद के जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बूढ़नपुर तहसील के बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि साहित्यकार डॉक्टर बजरंग सहाय रवि रहे। कार्यक्रम के आयोजक चित्रांश महासभा के एडवोकेट पंकज श्रीवास्तव रहे। विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को आत्मसात करने की आवश्यकता है। युवाओं के लिए उनके विचारों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बजरंग सहाय रवि ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने अल्पकाल में ही देश ही नहीं विश्व के पटल पर अपने अभूतपूर्व क्षमता से देश को विश्व गुरु की कतार में खड़ा कर दिया। शिकागो में शून्य से अपने व्याख्यान को शुरू करने वाले स्वामी जी ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिनका मंत्र था उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते रहो। इस मौके पर बिरजानंद तिवारी, अमित श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, विजय प्रकाश, देवव्रत आदि मौजूद रहे। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनकी माता श्री का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। बूढ़नपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। हम इसे जानते हैं कि आज विवेकानंद की जयंती है, तो आप इसे कैसे लोगों में संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से इसको लोग जिएं और उनके विचारों को आत्मसात करें? स्वामी जी हमारे समाज ही के नहीं, पूरे भारतवर्ष के प्रेरणा स्रोत है। विशेषकर युवाओं के लिए वो अत्यंत प्रेरणा स्रोत हैं। 39 वर्ष की अवस्था में देहावसान हुआ और 39 वर्ष की अवस्था में उन्होंने समाज, देश, विदेश, ऑल ओवर वर्ल्ड को उन्होंने संदेश दिया, सत्यमेव जयते। इस सत्यमेव जयते में बहुत कुछ छिपा है और उनके इस सत्यमेव जयते को हमारे महान पुरुषों ने ग्रहण किया, उनके बाद की पीढ़ियों ने ग्रहण किया, जिससे हमारा जो है देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता की लड़ाई में यही उनका एक मंत्र था, सत्यमेव जयते। कहीं से आया नहीं था, उन्हीं के उद्बोधन में था। समाज के लिए, देश के लिए मैं युवाओं को कहूंगा कि आगे बढ़ें। उनका युग है, युवाओं का युग है। युवा वर्ग थोड़ा भटक रहा है, यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है, लेकिन स्वामी जी के आदर्शों को एक बार आत्मसार करके आगे बढ़े तो इनके आदर्शों में वह शक्ति है, इनके विचार में वह शक्ति है, मरा हुआ आदमी भी जीवंत हो जाएगा, मुझे यह विश्वास है। साथियों, स्वामी जी आदर्श पुरुष ऐसे नहीं बने, कर्म से। इन्होंने ऐसा कर्म किया कि जिससे आज पूरा विश्व इनको मानता है और इन्हीं के आदर्शों से विश्व गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें भी कहने में कोई देरी, हमें संकोच नहीं है। थोड़ा सा नौजवान अगर इनके विचार को आत्मसार कर ले तो विश्व गुरु बनने में जरा सा भी देरी नहीं है। मित्रों, आज भारतवर्ष इनके आदर्शों की ताकत को पहचान गया है और उन्हीं के ताकत पर आज जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह जो है गोष्ठियां मनाई जा रही हैं। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है, नौजवान हमारा इनके आदर्शों से सीख करके आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हमारा अधिवक्ता समाज। डॉक्टर साहब, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, तो उनके विचारों को किस तरह से आप लोगों में संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं और उसको कैसे आत्मसात करें,
कम शब्दों में थोड़ा आप इसको बताएं। आज स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती पूरा विश्व मना रहा है और भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। युवा दिवस में के रूप में मनाए जाने के पीछे मुझे लगता है कि स्वामी जी का जीवन हमेशा युवा ही था। बचपन में भी वे सामान्य बालकों से कई वर्ष अपने चिंतन के विषय में आगे रहा करते थे और उन्होंने 39 वर्ष के अपने अल्प जीवन में ही वह सब कर दिया, चिंतन की वह दिशा रख दी और भारतीय दर्शन और अध्यात्म में मील का वह पत्थर गाड़ दिया जिसे स्थापित करने में लोगों को कई युग बीत जाते हैं। इस प्रकार वे युगांतरकारी महापुरुष थे। उन्होंने जो कुछ भी रखा उसमें गरीबों की सेवा, आपसी सद्भाव, प्रेम और स्वयं अपने प्रकाश से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्होंने हमेशा युवाओं को दी है, लोगों से कहा है। और आज का यह दिन युवाओं में उन्हीं बातों को फैलाने का है कि वे अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं, अपनी शक्ति को पहचानें और देश के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे समाज भी मजबूत हो, देश भी मजबूत हो और देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सके।